हेलो एवरीवन, आप लोगों ने अक्सर टॉपर से सुना होगा कि एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाई? कुछ नहीं था। एनसीईआरटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए। जैसे आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ एनसीईआरटी से एक चीज सीखिए। बात दरअसल 1961 की है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया एनसीईआरटी, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि बच्चों को एक बेटर और एक स्टैंडर्ड लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपने अक्सर हमेशा देखा होगा कि जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, जैसे कि यूपीएससी है, जेई है, नीट है, उनका हमेशा यह कहना होता है कि आप एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर पढ़ें और एनसीईआरटी को ही अपना बेस बना के चले। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि जो एनसीईआरटी से ही जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से ही आ जाते हैं, या फिर उसी लाइंस को मैनिपुलेट करके एग्जामिनर अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। सो इस वजह से एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एनसीईआरटी की अगर कुछ आपको खास बातें बताऊं तो अक्सर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं, उसका कोई खासा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दिया नहीं गया होता है। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि उसमें कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं होती है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर एक चैप्टर में उस चैप्टर को पहले दे दिए हैं और उसी चैप्टर के रिलेटेड अगर कोई दूसरा चैप्टर में भी दिया गया है तो आप उस चीज़ को फिर दोबारा नहीं पाएंगे, आपको उन दोनों को रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा। उसी वजह से बच्चों को अक्सर एनसीईआरटी काइंड ऑफ थोड़ा टफ लगने लग जाती है कि नहीं, ये एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा टफ है। अगर हम एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस नीट के एग्ज़ाम पे देखें तो नीट के एग्ज़ाम पे एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो 95 to 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से ही डिराइव हुए जाते हैं। एज ए नीट एस्पिरेंट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पढ़ूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आपसे भी मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी को ही ज़्यादा पढ़ें। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आपको अगर इस वीडियो में अगर कुछ गलतियाँ अगर आपको पता चलती है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। मैं